मेहमान को अधिकार नहीं होता है घर के कामों में हस्तक्षेप करने का, राइट। मेहमान के पास में अधिकार नहीं होता है कि घर में कुछ परिवर्तन लेकर आए। मेहमान नहीं बोल सकता ये सोफा यहां से वहां लगाओ, या यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये पर्दा अच्छा नहीं है, ये मेहमान नहीं बोल सकता। मेहमान जाएगा, चुपचाप रहेगा, जो दिया जाए वो खाएगा। लेकिन मालिक जो होता है उसके पास सारा अधिकार होता है, और मालिक कहता है ये ठीक करो, ये ठीक नहीं है, वो गलत है, ये गलत है, ये मालिक के पास में अधिकार होता है। यीशु मसीह को जैसे ही काना के उस विवाह के मंडप में मालिक का दर्जा दे दिया गया कि अब से जो कुछ ये बोलेंगे तुमको करना है, तब चमत्कार का टाइम शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो पहला खंबा परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर को सर्वोच्च बनाना है, ये अभी हमने देखा है, और लगातार अपने खंबे को, पहला खंबा मजबूत रखे। कुछ लोगों के घरों में देखा है परमेश्वर को बहुत अच्छा स्थान देते हैं, ये भी मैंने देखा। पहला खंबा उनका मजबूत है, लेकिन दूसरे खंबा क्या देखने जा रहे हैं अभी? प से प्रेम, लव। ये वाला खंबा थोड़ा सा कई लोगों का ढीला चल रहा है। खंबा तो है लेकिन वो हिल रहा है, डगमगा रहा है। और जैसे मैंने कहा, शैतान अच्छे से जानता है कौन सा खंबा कमजोर है, उसी खंबे पे वो वार करता है, क्योंकि वो जानता है कि परिवार को तोड़ने के लिए कौन सा खंबा, एक खंबा गिरेगा तो सब खंबों को गिरा देगा। तो अपने खंबे को मजबूत करने के लिए 7 खंबे में दूसरा खंबा हम देखने जा रहे हैं, प्रेम। प्रेम के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। इस चीज को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज दुनिया में बहुत लोग जो है इस प्रकार से कहते हैं, लव इज गॉड, लव इज गॉड। प्यार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्यार है। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव है, वो लोगों को प्यार करता है, वो मनुष्य को प्यार करता है। और प्यार के बारे में क्या लिखा है? मत्ती 22:36 से लेके 39 तक में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। हे गुरु, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पूरे बाइबल का आधार अगर कोई कहे तो क्या है? वो प्यार है। परमेश्वर का प्रेम अगापे प्यार कहते हैं, अगापे लव। ये वो प्यार है जो ईश्वरीय प्यार होता है, मतलबी प्यार नहीं है। वो दिखावे वाला प्यार नहीं, वो वासना वाला प्यार नहीं है, जो कामुकता वाला प्यार आज जो टीवीज में दिखाया जाता है, पिक्चरों में जो होता है, वो कामुकता वाला प्यार है। ये वो वाला प्यार नहीं है, ये अगापे प्यार है। ये परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम उनकी संतान बने हैं तो हमारे अंदर भी ये प्यार होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर आज कैसा प्यार है? आज हम जो प्यार की भाषा समझते हैं वो टीवी में जो प्यार दिखता है या संसारिक जो प्यार है वही प्यार है। जहां पे कुछ मिल गया तो वो प्यार दिखता है, कुछ नहीं मिला है तो प्यार को हम सोचते प्यार नहीं है। बल्कि ये प्यार के बारे में बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमें और ज्यादा समझने की पवित्र आत्मा सामर्थ्य है प्यार के बारे में। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह से यही पूछता, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पे, आमेन। सभी बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हमारे जीवन में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है जिसे हमें जरूर मानना चाहिए? वो है प्रेम के बारे में। परमेश्वर के लोगों में प्रेम, वो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। हमारे अंदर में प्रेम, कितना प्यार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा शत्रु भी है उससे भी क्या करो? प्रेम करो। हम किसी को दोष लगाने के लिए या श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके अंदर ईश्वरीय प्यार होना चाहिए, मतलब भी प्यार नहीं मुझे कुछ मिलेगा तो मैं प्यार करूंगा। वे संसार के लोग करते हैं, कुछ भी दो वो प्यार करेंगे, लेकिन संसार के हटे हुए लोग हैं, हम संसार से छुड़ाए गए लोग हैं, पाप से हम छुड़ाए गए लोग, पवित्र लोग, हमारे अंदर ईश्वरीय प्यार होना चाहिए। और ये प्यार कहाँ दिखना चाहिए? सबसे पहले अपने परिवार में हमारे अंदर वो प्यार होना चाहिए। आमेन। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो पहला खंबा हमने देख लिया। अब दूसरा खंबा जो हम देख रहे हैं, ये प्रेम हमारे परिवार में आज कितना है।
आज अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो सबसे पहला पड़ोसी कौन है? आज बहुत सारे पड़ोसी हैं। पहला पड़ोसी कौन है? जो आपके साथ में बैठा है या बैठी है, वो पहली पड़ोसन है या पहला पड़ोसी है, राइट? हम क्या करते हैं, कभी कभी दूसरे लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को देखा है, चर्च में आते हैं, सभी को जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, ये बहन प्रेज लॉर्ड, जय मसीह, उसको बोला, इसको बोला। कभी अपनी पत्नी को बोला? कभी अपने पति को जाके जय मसीह किया? वेरी गुड, थैंक यू। हम कभी कभी दूसरों से हंस हंस के बात करते हैं, दूसरों से खुश होकर बात करते हैं, लेकिन जब अपना पति सामने आ जाए तो मुंह उतर जाता है, या अपनी पत्नी सामने आ जाए तो बस पूरी हंसी गायब। क्या कारण है? क्या प्यार नहीं है? वो प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे मन में अभी भी वो पुरानी बातें हैं। हम सोचते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बल्कि वो प्यार जो होना चाहिए वो परमेश्वर से प्यार आता है। इसके बारे में आइए हम देखते हैं। हमारे परिवार में सिद्ध प्यार होना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह जो बाइबल के आधार पर दुल्हा है, और कलीसिया क्या है? दुल्हन है। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया एक दुल्हन के रूप में। और बाइबल में क्या कहा गया है कि हे पतियों, जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से प्यार किया है, वैसे तुम भी अपनी पत्नी से प्यार करो। सिद्ध प्यार, पूर्ण प्यार कहा है, परफेक्ट लव। जो यीशु मसीह ने प्यार किया वो परफेक्ट लव था। और पत्नी का भी क्या कर्तव्य होना चाहिए? कलीसिया का क्या कर्तव्य होना चाहिए? जैसे कलीसिया यीशु के अधीन होती है, वैसे ही हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीनता में रहो। तो ये जो पूर्ण प्यार और पूर्ण समर्पण है, ये आज परिवार का दूसरा खंबा है। जिस परिवार में एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है और पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, उस परिवार का खंबा मजबूत है। हालेलुया। आपका खंबा कितना मजबूत है, इस चीज को हम देख रहे हैं। और ये पूर्ण प्यार और पूर्ण समर्पण आज ना होने के कारण कई सारे घरों में क्या होता है, बच्चों में भी देखिए, ना तो उनके अंदर प्यार है, ना उनके अंदर में समर्पण है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? प्यार करना बाप से सीखता है, और समर्पण करना कहाँ से सीखते हैं? माँ से सीखते हैं। आज बच्चे ढीठ होते जा रहे हैं, बच्चे बात सुनते नहीं है, ये हर माता पिता ये कहते हैं। कहाँ से बच्चों को आदत लगी है ये? क्योंकि बच्चे अपने पापा को देखते हैं, वो कभी माँ को प्यार नहीं किया, और वो बच्चे अपनी माँ को देखते हैं जिन्होंने कभी अपने पापा का आदर नहीं किया। तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? घर से ही तो सीखते हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस वो स्कूल में सीखते हैं, लेकिन प्यार और समर्पण वो घर से सीखते हैं। हालेलुया। आज हमारे माँ बाप, कई लोग परेशान हैं, हमारे बच्चों में प्यार नहीं है, बच्चों में समर्पण नहीं है। ये स्कूल नहीं सिखाएगा वो पाठ। ये पाठ कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते। माँ बाप के अंदर में अगर प्यार होगा तो बच्चों के अंदर में वो प्यार आएगा। माँ बाप के अंदर में समर्पण होगा तो बच्चों में समर्पण आएगा। नहीं है तो बच्चे ढीठ होते जाएंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सब सीख लेंगे, लेकिन उनके अंदर प्यार और समर्पण कभी नहीं आएगा। इसीलिए एक अच्छे माता पिता बनने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वही गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में लिखा है। जो पवित्र आत्मा का जो फल है, बाइबल में पहला फल, 9 फल के बारे में लिखा पवित्र आत्मा के। हम लोगों ने उसको सुना होगा, सीखा होगा कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन को फलवंत करते हैं। पहला फल क्या है? प्रेम। पहला फल क्या है? प्रेम। पवित्र आत्मा का जो फल है, 9 फल, गलातियों 5वें अध्याय में आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि 9 फल जो पवित्र आत्मा का है। ये फल का मतलब स्वाद। फल का मतलब होता है उसकी स्वाद के बारे में। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है कैसे पता चलेगा? सब उसके अंदर में प्रेम पहला आता है। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा उसके अंदर में प्रेम भी आता है। हालेलुया। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम मांगते हैं। इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू कार्य कर। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के हम प्रेम कर ही नहीं सकते। वो प्रेम मतलबी प्यार हम कर सकते हैं, दुनिया में जो करते हैं वो मतलबी प्यार है, लेकिन अपने परिवार में जो प्यार होता है वो अगापे प्यार होता है। और ये अगापे प्यार सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ही
हमें मिल सकता है। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को कहे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में अपने फलों से भर दे। आमीन। मुझे अपने फलों से भर दे। प्रेम, शांति, मिलाप, धीरज, संयमता, नम्रता, ये सब कहाँ से आता है? ये सब इंसानों से नहीं मिलेगा हमें, हमारे अंदर खुद भी नहीं आता ये, क्योंकि हम इंसान के अंदर में ये हो ही नहीं सकता। ये ईश्वरीय स्वभाव है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। कैसा प्यार होना चाहिए? व्यवस्था विवरण 24:5। ये पिछली बार भी मैंने इस बात को बताया था, कितना प्यार होना चाहिए। बाइबल में प्यार के बारे में क्या लिखा है देखिए। क्या प्रेम करना बाइबल का नियम है? यस, बाइबल में नियम है ये। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 24:5 में क्या लिखा है। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ हो वह सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को क्या करे? प्रसन्न करता रहे। परमेश्वर की इच्छा देखिए, वो चाहते हैं कि एक लड़का जब एक लड़की को अपनी दुल्हन बना के लेकर आता है, जब एक नया दुल्हा अपनी पत्नी को दुल्हन के रूप में लेकर आता है, उसका कर्तव्य होना चाहिए अपने पत्नी को इतना प्यार करे ताकि उसको खुश रख सके। पत्नी क्या चाहती है अपने पति से मालूम है? सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। प्यार चाहती है, सिर्फ प्यार चाहती है अपने पति से। आज कई पति कहते हैं मैंने तेरे को इतने सामान लेके दिए, ये लेकर दिया, वो लेकर दिया, इतना दिया, उतना दिया। पत्नी कहते हैं मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो चाहिए वो तो मिला ही नहीं, प्यार तो मिला ही नहीं। तो प्रेम जो है एक पत्नी की जो बेसिक नीड है, वो एक जरूरत है उसकी, वो उसी के ऊपर जो है उसका जीवन टिका है। वो प्यार अगर जिस परिवार में नहीं होगा तो वहां पर आगे वो फलवंत नहीं होते। इसीलिए एक परिवार में जो है पत्नी को कैसे प्रसन्न रखना है, ये एक परमेश्वर की ओर से जो है हमें सिखाया हुआ एक वचन है। कुछ और वचन को हम देखेंगे, बहुत सारी वचन है। सबोपदेशक 9:9 में, सबोपदेशक 9वां अध्याय 9वीं आयत, ये सुलेमान के द्वारा लिखा गया परमेश्वर का वचन है। और उसमें क्या लिखा है? अपने व्यर्थ जीवन के, सभी लोग इसको एक साथ पढ़िए, अपने क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। बड़े गौर से सुनना, ये वचन में बहुत सारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। अपना व्यर्थ जीवन, हमारा जो जीवन धरती पर है ना, ये सब व्यर्थ है, ये माया है, सभी ये मोह माया है जिसके पीछे आज लोग भाग रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लोग कमा रहे हैं व्यर्थ जीवन के लिए। सारे दिन जो परमेश्वर में सूरज के नीचे दिए हैं उसमें एक मुख्य काम है। क्या मुख्य काम है? अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। यही तो लोग आज नहीं कर रहे हैं। लोग काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको टीवी बड़ा लेना है, उनको अभी बड़ा फ्रिज लेना है, अभी उनको बड़ी गाड़ी लेनी है, अभी उनको हर चीज बड़ा चाहिए, बस परिवार छोटा होता जा रहा है। सब चीज बड़ा है, मन भी छोटा हो गया, परिवार भी छोटा हो गया। पहले परिवार बड़े होते थे, राइट? पहले बड़ा परिवार हुआ करता था, दादा दादी, चाचा चाची, बताओ, सब थे, परिवार थे, 3-4 बच्चे थे। भले उनके पास में छोटा टीवी रहा करता था, लोग साथ में बैठ के देखते थे। बड़े छोटा, फ्रिज भी नहीं हुआ करता था उस जमाने में, एक पंखा था, सभी लोग साथ में सोते थे। आज हर चीज जो बड़ा बड़ा हो गया है, परिवार कैसे हो गए? छोटे छोटे हो गए। दुख की बात है। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो ये व्यर्थ जीवन है तेरा, धरती पर हम क्यों जी रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है? परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए दिया है, परिवार के साथ खुश रहने के लिए दिया है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा चाहिए, पैसे को मैं यहां कम नहीं कह रहा हूं, बल्कि पैसे उस घर में आने का क्या फायदा जिस घर में प्यार ही नहीं। नीति वचन में लिखा है एक बड़े घर में झगड़े के साथ में रहने से अच्छा है एक छोटे से घर में प्यार के साथ में रहे। हालेलुया।
आज लोग क्या चाहते हैं, बड़ा घर के चक्कर में ओवर टाइम कर करके पैसे तो कमा लेते, लेकिन परिवार ही नहीं बचा यहाँ पे। घर तो बड़ा है लेकिन परिवार में रहने के लिए भी कोई भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियां दुनिया में बहुत चल रही है। तो इसीलिए लिखा है अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। लेकिन इसमें एक बात है, बड़े गौर से अभी पत्नियों से बात कर रहा हूं, कि आप सच में प्यारी हो? पति प्यार से आता है पास में, लेकिन यहां पे प्यार नहीं, यहां नफरत की बात आ जाती है। 6 साल पहले की घटना, 10 साल पहले की घटना, 15 साल पहले तुमने ऐसे किया था, अरे वो उद्धार में नहीं था उस समय किया होगा, अभी तो वो बदल गया है ना। नहीं 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 नहीं, वो तुमने 15 साल पहले तुमने ऐसे किया था, 25 साल पहले ऐसे किया था। कुछ लोग हिसाब किताब इतना रखते पुराना, इसीलिए अपने मनों को क्या करो, क्या करना है, अपने पूछो नया हुआ है कि नहीं हुआ। मन वही पुरानी बातें याद में रखते 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 अब प्यारी नहीं है, वो अब लड़ाकू हो गई है। इसीलिए सुलेमान लिखता है, झगड़ालू स्त्री के साथ में रहने से अच्छा है छत के कोने में जाके मैं रहूं। आज बहुत सारी पत्नियां, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप देखने में तो प्यारी लग रही हो, लेकिन वो आपका पति जानता है, मुझे नहीं मालूम है कितनी लड़ाकू है और कितनी प्यारी है। एक पुरुष कब घर टाइम पे आता है, उसका एक छोटा सा है। आज कई पति लोग टाइम पे घर नहीं पहुंचते, मैक्सिमम पत्नियों का कंप्लेंट है। मैं उनसे पूछता हूं, जब घर में आए तो वो खुशी से रह पाता है कि नहीं रह पाता, ये बताओ। उसको सुकून जहां मिलेगा वो वहां पे जाएगा, उसको घर में सुकून ही नहीं मिल रहा। यहां आते लड़ाई शुरू हो जाती है, यहां आते ही जो है हर चीज आप शक के ऊपर ये करते हो वो करते हो, अपनी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालते हो कि वो वैसे ही ऑफिस का टेंशन होता है, घर में भी आके भी उसको टेंशन मिलेगा, तो वो कैसे घर में रहेगा। प्यारी पत्नी के संग में बिताना। कैसी पत्नी, कैसे बनना है आपको, आपको कैसे बनना है? जब आप प्यारी पत्नी बन जाओगे, पति अपने आप ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके घर आ जाएगा। हालेलुया। कोशिश करना है, और यही तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। इसका मतलब जो परिवार में खुश रहेगा उसको सूर्य के नीचे अच्छा मिलेगा। जो परिवार में लड़ेगा ना, उसको सूर्य के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। यही तेरा भाग है। घर में जो लोग खुशी से रहोगे तो समाज में प्रभु आपको ऊंचे पे रखेगा। और जो लोग घर में लड़के जाता है बाहर, पूरा दिन परेशान रहता है। तो एक घर की शांति पत्नी के हाथ में है। इसीलिए लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर की शांति को बनाए रखना पत्नियों के हाथ में है, इस बात को मेंटेन रखना आपके हाथ में है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए इफिसियों 5वें अध्याय में बहुत सारी बातें बताते हुए पौलुस लिखते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने जैसे प्रेम किया अपनी पत्नी से, कलीसिया से, वैसे पतियों को भी करने का काम कहा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हम सभी यहाँ पर गैर मसीह परिवार से अगर उद्धार में आए हैं, तो कौन सा लालच हमको दिया गया? कुछ नहीं मिला। हमको एक चीज मिला है, वो मसीह का प्यार है। हालेलुया। मेरे को जब हम उद्धार में आए थे, आज से 32 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों ने हमसे कहा, कितना पैसा मिला है जो आप धर्म बदल लिए? कभी आपसे ऐसे प्रश्न किसी ने पूछा है? आपने क्या जवाब दिया, मुझे आप बताना। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं बहुत बहुत मिला है, बताओ कितना मिला होगा करके उन्हीं से कहा, अंदाजा लगाओ कितना मुझे मिला होगा। तो उन्होंने कहा उस समय कितना, आज से 32 साल पहले, बोला 1 लाख। मैंने कहा इतना कम, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सोचो। तो बोले 10 लाख। मैंने कहा अभी भी सोच रहे, बड़ा बोलो। 1 करोड़। मैंने कहा उससे भी ज़्यादा। बोला यार 1 करोड़ भी चलेगा, मैं आ जाता हूँ आज। मैं कहा बात वो नहीं है, इतना मिला है कि मैं अभी भी गिन रहा हूं, गिन नहीं पा रहा हूं, और वो है परमेश्वर का प्यार। उस परमेश्वर के लिए एक तालियां हो जाए, उसके प्यार के लिए। ये परमेश्वर का प्यार है जिसने हमें विवश किया। पूरी दुनिया से लड़कर हम प्रभु के पास आ गए। हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, रिश्तेदारों ने हमको छोड़ दिया, लेकिन हमें परमेश्वर का प्यार हमको चाहिए था। हालेलुया।
वो प्यार है जो विवश करता है। ऐसा ही वो पति का जब प्यार होता है ना, तो पत्नियां भी विवश हो जाती है। ये पति के ऊपर है कि वो आप कैसा प्यार अपनी पत्नी से करते हो, कैसा प्यार होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 5 प्रकार के प्यार है, ठीक है। सब इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, इसके बाद मैं हिंदी में आपको दिखाता हूँ। ओके, कैसा प्यार होना चाहिए? बलिदान वाला प्यार। यीशु मसीह का प्यार कैसा था मालूम है? यीशु ने हमसे कैसा प्यार किया? जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मर गया। हालेलुया। ये हर पतियों को समझना है। अपने पत्नी से ऐसा प्यार करो कि पत्नी विवश हो जाए समर्पित होने के लिए। बलिदान वाला प्यार होना चाहिए। उसका प्यार पवित्रकरण करने वाला होगा। यीशु मसीह ने एक पापी व्यक्ति के लिए अपना लहू बहा दिया ताकि उसके लहू से वो व्यक्ति पवित्र हो जाए। हालेलुया। और इसका बहुत ही अच्छा जो उदाहरण बाइबल में है, होशिया की किताब में। कितने लोगों ने पुराने नियम में होशिया की किताब पढ़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ के देखना, ब्यूटीफुल फैमिली स्टोरी है वो। होशिया जो था एक भविष्यवक्ता था। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहते, जाओ तुम जाके अपनी जो पत्नी जो उसको घर छोड़ के भाग गई थी, उसको वापस लेकर आओ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पढ़ के देखना, बहुत गहरी बात है। वो पत्नी बार बार भागती है, लेकिन वो जाता है, उसको लेकर आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, ऐसा प्यार मैं इस्राएल से करता हूँ, ऐसा प्यार मैं अपनी प्रजा से करता हूँ। मेरे लोग भी बार बार मुझे छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मैं उनको प्यार करता हूँ, उनको मैं वापस लेकर आता हूँ। इंसान परमेश्वर को छोड़ के दूर हो गया, लेकिन मैं इंसान को बचाने के लिए मैं स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हम तो छोड़ चुके थे, हम प्रभु से दूर हो चुके थे। आज पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह संसार में खोज कर आया, ढूंढ कर आया। वो प्यार था परमेश्वर का। हालेलुया। आज कैसा प्यार है? हमारा पवित्रकरण करने वाला प्यार, संवेदनशील प्यार है। प्रभु आज हमारी कमजोरियों को जानते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? प्रभु मेरी हर कमजोरी को जानता है। आपकी हर कमजोरी, मेरी हर कमजोरी को जानता है। क्या वो हमसे नफरत करता है? हमारी कमजोरी को जानकर भी हमसे क्या करता है? प्यार करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं बात को? तो फिर क्यों नहीं हम अपनी पत्नी से वैसा प्यार करते? यही तो बाइबल में लिखा है, हे पतियों, जैसा यीशु ने अपनी पत्नी से प्यार किया है, वैसे ही तुम भी क्या करो? अपनी पत्नी से करो। कमजोरी मालूम है, ठीक है, थोड़ी सी झगड़ालू है, थोड़ी सी ज्यादा बोल देती है, थोड़ी बड़बड़ ज्यादा करती है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, कोई बात नहीं। फिर भी वो प्यार, ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होगा वो कर सकता है। हालेलुया। अगर पति उद्धार पाया है तो जरूर वो कर सकता है। उद्धार पाए हुए लोगों को ही पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है ऐसा प्यार आने के लिए। ये हमें समझना है। संतोष देने वाला प्यार, यीशु मसीह हमको कितना तसल्ली देते हैं। आमीन। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जब हम प्रभु के पास आते हैं कितनी शांति मिलती है, कितना तसल्ली हमें देते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे वो हमें संभालते। तसल्ली देने वाला प्यार। प्रॉब्लम आएगा कई बार क्या होता है, अक्सर पत्नियां अपनी समस्याओं को लेके पति के पास आती है। तसल्ली दो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये तसल्ली उसके लिए काफी है। कितने पति लोग तसल्ली देते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप तसल्ली देना शुरू करो। आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक शब्द जो है उनको तसल्ली देता है और उनको विशेष रूप से वो समर्पित होता है। मैं बस तुम्हारे लिए हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को देता हूं। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं अपनी पत्नी के लिए कि मैं तुम्हारे लिए, मैं विशेष रूप से मैं समर्पित हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए? और जब ऐसा प्यार होगा, ये 5 बातें जो है ये दिखाता है जैसे एक मसीह ने अपनी कलीसिया से प्यार किया। हे पतियों, तुम भी अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करो। ये सब पतियों के लिए है ये बातें। यीशु मसीह हमारे आदर्श है। हमारा आदर्श कोई पड़ोसी नहीं, हमारा आदर्श कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, हमारा आदर्श कोई संसार का व्यक्ति नहीं है। हमारा आदर्श यीशु मसीह है। आमीन। ये कौन से पति कर सकते? जब पति उद्धार में होगा तो निश्चित ये कर सकता है। जो उद्धार में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इस बात को समझे, ये है
तो बॉटम लाइन क्या है? इसका मतलब है, इसकी नींव ये है कि पति का प्यार इतना मजबूत हो यीशु मसीह के जैसे कि खुद ब खुद पत्नी समर्पित हो जाए। वो समर्पित होना उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि खुशी की बात हो। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने ऐसे कहा, शादी और लव अफेयर में क्या अंतर है? एक बार एक लड़कों से बात हो रही थी, शादी और लव अफेयर में क्या अंतर है? एक ने कहा लव अफेयर खुशी है तो शादी खुद खुशी है। क्या कहा? शादी लव अफेयर क्या है? खुशी है, खुशी मिलती है, और शादी में अपनी खुद खुशी है। खुदकुशी कहते हैं ना आत्महत्या को। इसका मतलब अपनी सारी खुशियों का हमने खुद ही खत्म कर दिया। वो नहीं है जो बाइबल के आधार पर हम देखते हैं। बाइबल के आधार पर जहाँ प्यार होता है ना, समर्पण अपने आप आ जाता है। तो पत्नियां समर्पण करने का मतलब गुलामी में नहीं, बल्कि वो प्यार है जो विवश करता है, जो वहाँ पर उसको बना के रखता है। आमीन। वो पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में है। ठीक है, 5 बातें कैसे हम अपने प्यार को बता सकते हैं। कुछ लोगों को प्यार करना आता ही नहीं है, वो आज की डेट में समस्या है। क्या क्या बात से प्यार के 5 लव लैंग्वेजेस करके एक किताब है, गैरी चैंपमैन, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। हम सभी अलग अलग भाषा के प्यार को हम समझते हैं, बड़े गौर से समझना। उदाहरण मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार फिर से देना चाहता हूं। बिल्ली को प्यार करने के लिए क्या चीज आप दे सकते हो कि बिल्ली खुद ब खुद आपके पास आ जाए? क्या दोगे तो बिल्ली आपके पास आएगी? हाँ, कईयों ने घर में पाल के रखा, बोलिए तो क्या क्या देने से आती है बिल्ली? डंडा लेके मेरे पास में बोलने से आएगी? नहीं। क्या क्या देना होगा? मछली, दूध, कुछ उसको जो पसंद है, राइट? तो बिल्ली की भाषा, प्रेम की भाषा आप समझते हो। थोड़ा सा प्यार से उसको हाथ से करोगे, वो आपके पास में आ जाएगी। हमारे कई दोस्त हैं घर, जिनके घर में जाते बिल्ली मेरे गोद में आके बैठ जाती है। ना तो मैं उसको मछली देता हूँ, मैं दूध देता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ, खाली प्यार से मैं उसको क्या करता हूँ? सहलाते हूँ। कितनों को समझ में आ रही है ये बात? कुछ देना जरूरी नहीं है, वो प्यार दिखना चाहिए उसको, बिल्ली की भाषा में प्यार। अच्छा, यही चीज मान लो आप किसी गाय के पास जा रहे हो, गाय को क्या देना है? हाँ, उसको मछली नहीं चाहिए, उसको दूध भी नहीं चाहिए, वो हमको दूध देती है, ठीक है। लेकिन उसको प्यार कैसे आप दिखा सकते हो? घास दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, खाना दे सकते हो, या उसको भी प्यार से क्या कर सकते हो? सहला सकते हो। अब यही चीज आ जाओ इंसान के लिए। हमको गाय को प्यार दिखाना आता है, बिल्ली को प्यार दिखाना आता है, लेकिन एक पत्नी को क्या चाहिए? ये कई पतियों को मालूम ही नहीं है। पत्नियों को नहीं मालूम है कि पति को क्या करने से वो टाइम पे घर आएगा। प्यार नहीं दिखाना आता हमें। इसको समझाने के लिए 5 भाषाएं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी भाषा अलग है। आपकी कौन सी भाषा है आपको चुनना है। शायद आपकी 2 भाषाएं होंगी या 3 भाषाएं होगी, बोलचाल वाली नहीं, प्यार की भाषाएं। पहला जो है वो है प्रशंसा के शब्द, वर्ड ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब तारीफ जो है उनको प्यार की भाषा है। जब आप तारीफ करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मुझे प्यार किया। तारीफ जो है उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। 5 को मैं बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। कुछ लोगों को उपहार प्राप्त करना, उनको छोटा छोटा गिफ्ट आप दोगे ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हाँ ये है जो प्यार करता है। तारीफ करना, उपहार देना। तीसरा, शारीरिक स्पर्श, टच करना, हक करना, उनको गले लगाना, उनको किस करना, उनको ये अच्छा लगता है। उनको आप कितना भी आप तारीफ करते रहो, लेकिन आपने गले नहीं लगाया, किस नहीं किया, तो उनको लगता है कि इन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। कुछ लोगों का ये तरीका होता है, उनको ये अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ये है कि भाई मेरे को टच भी नहीं करना है, मुझे तारीफ भी नहीं चाहिए, मेरे साथ बैठ के बात करो, ठीक है। गुणवत्ता समय चाहिए, क्वालिटी टाइम, मेरे साथ में बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है बात करना। आप बात करना शुरू करोगे, वो अपनी सारी सन 1980 की कहानियों से शुरू करेंगे, पूरी कहानियां बताएंगे। उनको अच्छा लगता है कोई मेरी बात सुन रहा है ना। उनकी भाषा वो है कि सुने, आप उनके साथ बैठ के बात करें। और कुछ लोगों का कहता है
भाई मेरे को कुछ नहीं सुनना है तो मेरे लिए खाना लेकर आओ, सेवा के काम, ठीक है। इसका मतलब है उनको एक्ट्स ऑफ सर्विस में क्या होता है, सेवा, जिसमें घर साफ होना चाहिए, खाना टाइम पे होना चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, सेवा अच्छे से करते हो तो ये प्यार है। अभी क्या होता है, मान लो एक पति है और एक पत्नी है, ठीक है। अभी आपका क्या इसमें भाषा है, अब आपको सोचना है, और आपकी पत्नी और आपके पति की क्या भाषा है आपको जानना है। मान लो एक पति है और एक, आमतौर पे पुरुषों को क्या पसंद होता है इसमें मालूम है? पुरुषों को 80% पुरुष जो है उनको सेवा के काम ज़्यादा पसंद है। उनको आप तारीफ दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ के पीछे नहीं रहते, गिफ्ट के पीछे नहीं रहते, शारीरिक स्पर्श वो सेकंड में आता है, गुणवत्तापूर्ण समय उनको लिए कोई मायने की बात नहीं है। लेकिन उनको लगता है टाइम पर खाना होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए, मेरी चीज तैयार होनी चाहिए, उनको लगता है ये प्यार है। और मान लो ये पति ये सोच रहा है, लेकिन पत्नी की भाषा पता है क्या है, मुझे तारीफ करना है, मुझे तारीफ चाहिए, मेरे को जो है बैठ के बात करना है। और यहाँ पत्नी सोचती है वो तो मेरे साथ बात नहीं करता, वो मेरी तारीफ नहीं करता। पति यहाँ सोचता है इसने मेरे ये मुझसे प्यार नहीं करती, पत्नी सोचती है ये मुझसे प्यार नहीं करती। प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों ने एक दूसरे की भाषा को नहीं समझा है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया जो मैंने अभी बताने की कोशिश की? कितने लोगों को आप अपने अपने साथी की भाषा को समझते हो, प्रेम वाली भाषा, कि आखिर मेरा पति चाहता क्या है, मेरी पत्नी क्या चाहती है? कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? वेरी गुड। कई लोग सोच रहे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये 5 में से हो सकता है कोई 2 आपकी भाषा है, कोई 3 भाषा है। मेजर भाषा यानी ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, बाद की बात अलग है, बट ये अगर होगा तो मैं समझूंगा कि ये मुझसे प्यार करती। ऐसे कौन कौन सी बातें आमतौर पे, ठीक है, इसको आप थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे लंच के बाद, ठीक है। लंच के बाद हम चर्चा करेंगे कैसे हम अपने प्यार को दिखाएं। गाय को जाके अगर मैं मछली कितना भी लेके खड़ा रहा हूं, दूध कितना भी लेके खड़ा रहा हूं, मैं प्यार करता हूं मछली से, मैं प्यार करता हूं दूध से, लेकिन गाय को लेकर जाऊंगा तो गाय मेरे पास आएगी क्या? उसकी भाषा में मुझे बात करना पड़ेगा। उसकी भाषा में जब मैं बात करूंगा तो उसको पता चलेगा मैं प्यार करता हूं। वैसे ही आप अपने पति की भाषा को समझे, और पति को जरूरत है अपनी पत्नी की भाषा को समझने के लिए। इतने सारे उपहार लाके दिए। एक व्यक्ति आके बोला, पास्टर मैं उसको क्या क्या चीज नहीं देता रहता, फूल भेजता हूं, ये भेजता हूं, वो भेजता हूं, ये भेजता हूं, सब मैं देता रहता हूं। मैंने कहा तुम उसका लव लैंग्वेज क्या है? बाद में पता चला वो तो चाहती है टाइम मुझे चाहिए, मेरे को कुछ नहीं सामान चाहिए, मुझे इसका फूल नहीं चाहिए, मुझे इसके डब्बे डब्बे वाले गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए साथ में बैठ के बात तो करे। बात ही नहीं करता मेरा पति। कौन बात करता है? वो ऑटो ड्राइवर आके बात करता है। तो प्यार हो गया ऑटो ड्राइवर से, क्योंकि टाइम किसने दिया? जो इसको चाहिए था वो किसने दे दिया? वो ऑटो ड्राइवर ने दिया। वो ज्यादा समझदार निकला। आजकल इसीलिए तो होता है कि पता नहीं अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ के दूसरों से क्यों कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेम की भाषा उनको मालूम है, कौन सी भाषा किसको चाहिए होती है। तो ये 5 बातें जो है आप समझे। प्यार जताने के 10 तरीके, ओके। मैं केवल आपको टिप्स दे रहा हूं, प्रैक्टिस किसको करना है, इसका अभ्यास किसको करना है? आप लोगों को करना है, ठीक है। कैसे? प्यार जताने के 10 तरीके, सब वचन से है, लेकिन समय नहीं है कि हर एक वचन को खोल के आप इसको पढ़े। नंबर 1, जब भी बात करें तो कैसे सुनो? पहला, जब भी बातचीत हो तो कैसे सुनना चाहिए? बिना टोके। कुछ लोग बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि आधी बात होती नहीं, उसके पहले टोक देते, बंद करो ये बेकार की बातें। सुनो तो सही, आप ध्यान से सुनो, बस बिना दोष लगाए बोलो। मुंह से अगर आपके शब्द निकलते हैं तो दोष मत लगाओ। कभी कभी मुंह खोला नहीं कि तुम तो बेकार हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे दोष लगा के आप बोलना शुरू करोगे तो कौन सुनेगा? कितने लोगों को अच्छा लगता है दोष सुनना? किसी को भी नहीं। कंजूसी, बिना कंजूसी के दो। आप जब प्यार करते हो तो
तो बिना कंजूसी के देने का सोचो, चाहे वो पैसा हो चाहे वो समय हो। जिसको आप प्यार करोगे आप कभी भी हिसाब किताब नहीं रखते हैं, बल्कि हम उसको देते हैं और हिसाब नहीं रखते हैं। बिना रुके प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए करो। पति अगर ऑफिस गया है, पत्नी घर में है, समय है, आप घर में बैठ के पति के लिए प्रार्थना करो। उसके लिए ये प्रार्थना करो, प्रभु आप उसके कामों में उसको सहायता करें, उसको मेहनत करने के लिए बुद्धि ज्ञान दे, ताकत दे। पति भी अगर मान लो खाली है, समय मिल रहा है, और पत्नी अगर बाहर गई है, कुछ काम के लिए गई है, या घर में ही है, कुछ घर के कामों में है, पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे। ये कभी रुकना नहीं चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। बिना बहस किए उत्तर दो, बहस मत करो। बहस आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। बहस मत करो कि कौन सही है कौन गलत है। बहस इस बात में होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ घरों में पता है क्या होता है, मैंने बोल दिया है ना तो बस ये ठीक है। वो ठीक नहीं है कि मैंने बोला है, आपने जो बोला है वो गलत बोला है। आपको ये समझना है कि जो बोला है वो ठीक है कि नहीं है, कौन बोल रहा है ये सही नहीं है, बल्कि क्या बोला है इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। बहस नहीं करना चाहिए। बिना दिखावा किए बांटो। कुछ लोग दिखावटी बहुत होते हैं, दिखा दिखा के काम करते हैं। केवल दिखाने के लिए काम मत करो, बिना दिखावट के काम करो। उदाहरण के लिए, मेरा एक बहुत ही पुराना हमारे पड़ोसी रहा करते थे भोपाल में, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। पूरा दिन भर वो पत्नी अपने घर में सोती रहती है, घूमती रहती है, सबसे बात करेगी। जिस शाम को 5 बजे पति घर में आता है, उसके सामने सारे कपड़े लेके धोना शुरू करेगी, उसी के सामने झाड़ू लगाएगी, इसी के सामने बर्तन धोएगी। पति भी देखते बेचारी कितनी काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक उसने कुछ नहीं किया, वो घूम रही है, पूरा कॉलोनी घूमती है, ठीक है, सबसे बैठ के इधर बात की उधर बात की, इधर बात की इधर बात किया, लेकिन वो दिखा रही है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, सुबह से मैं काम कर रही हूँ, काम ही खत्म नहीं होता मेरा। दिखावटी है ये दिखावटी वाला जो जीवन होता है ना परिवार, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए बिना दिखावा किए बांटो। बिना शिकायत के आनंद लो। हर चीज, छोटी छोटी चीज में भी आनंद लेना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा चीज है तो भी खुश रहना सीखो। कभी कभी हमारे पास में इतना चीज होता है फिर भी खुश नहीं रहते। अब ये आप देखिए, यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली लाकर दिया। कितने लोगों को खाना देने के लिए दिया? 5000 लोगों को खाना बांटना था। पुरुष थे, महिलाएं कितनी होंगी नहीं मालूम, लेकिन सबको खाना बांटने के लिए 5 रोटी 2 मछली दे दिया। हम होते तो क्या कहते, इसको लेके मैं अचार डालूं? 5 रोटी 2 मछली लेके मैं क्या करूंगी, मेरा पेट नहीं भरेगा। ये तो छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स था, एक्चुअली छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स था, तो हमारा भी पेट नहीं भरेगा। हम होते तो कुछ उसमें क्या करते, शिकायत करने लगते, लेकिन यीशु मसीह ने वहां शिकायत किया? क्या किया? उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद किया। चमत्कार कब आपके घर में होगा? जब हर बात में आनंद के साथ धन्यवाद करो। आमीन। पति कमा के आता है, ठीक है, उसके हाथ में जो भी मिला, तनख्वाह मिला, 5000 10,000 20,000 जो भी मिला, जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य रहेगा प्रभु उसको ज्यादा देगा। आमीन। मुझे बहुत साल पहले की घटना याद है, जब हमारी शादी के टाइम की बात है, 26 साल पहले, एक पास्टर ने कहा कभी भी अपने घर में नहीं है करके नहीं बोलना है। डब्बे में चीनी नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, कभी मत बोलना ये। बल्कि क्या बोलना? आज आटा लेना है, आज चीनी लेना है, आज चावल लेना है। घर में नहीं है का शब्द नहीं यूज करना, क्योंकि जब आप कहते हो नहीं है ना, जो होता है वो भी नहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करना। एक दूसरे को देखकर बोलो आज से शिकायत नहीं करेंगे। आमीन। ओके, बिना डगमगाए भरोसा करो। एक प्यार क्या होता है? प्यार में भरोसा होता है। भरोसा मतलब एक अटूट विश्वास होता है, भरोसा है, वो प्यार है जो भरोसा करता है। कभी कभी
हम भरोसा इसीलिए तोड़ देते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्यार की कमी होती है। जहाँ प्यार होगा ना, आप कभी भी भरोसा तोड़ोगे नहीं, भरोसे को बनाए रखो। आपका पति आप पे आंख बंद करके भरोसा करता है, उसके भरोसे को कभी तोड़ना नहीं, विश्वासघात नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही विश्वासघात कर देते हैं। पत्नियां विश्वासघात कर देती है, पति भी विश्वासघात करता है। पत्नी भरोसा करती है मेरा पति जो है जाएगा, कमाएगा, अच्छे से रहेगा और ईमानदारी से घर आएगा, लेकिन वो पति जाके 2 नंबर कर रहा है, कुछ गलत व्यवहार बना लिया। ये भरोसा जब टूटता है ना, वो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आज कईयों ने आज भरोसा तोड़ना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने भरोसा तोड़ दिया। तो इसीलिए एक विश्वास को जो है परिवार में बना के रखना, क्योंकि दुनिया चल रही है भरोसे के ऊपर। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है शादी में, भरोसा बनाओ। ये प्यार जताने के 10 तरीके हैं। ओके, बिना सजा दिए क्या करो, क्षमा करो। 9वीं बात को क्या लिखा है, बिना सजा दिए क्षमा करो। गलतियां किससे नहीं होती? यहां पे कोई ऐसा बैठा है जिससे गलती नहीं हुई? कितने लोग कहते गलतियां हुई है? सबसे गलतियां होती है कि नहीं होती? ग्लास हर एक से हाथ से छूटता है कि नहीं छूटता? टूटता है कि नहीं टूटता? एक ही बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन मान लो किसी ने ग्लास तोड़ दिया, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी तूने, जब से आई है तोड़े मेरे हर चीज को तोड़े जा रहे। ये आपने क्षमा नहीं किया, बल्कि आपने उसके ऊपर एक ऐसी बात बोल दी जो पूरी उसकी जिंदगी को आपने तोड़ दिया। गलती किससे नहीं होती? क्षमा करो ना, एक कप भी तो टूटा है। बल्कि कहना क्या चाहिए, तुझे लगा तो नहीं कुछ, तेरे को तो चोट नहीं आई। अगर तुझे चोट नहीं आई कोई बात नहीं, ऐसे तो 10 कप और खरीद लेंगे। आप किसी को भी क्षमा करके देखो, जितना क्षमा होता है ना उतना प्यार बढ़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह का उदाहरण फिर से दे रहा हूं। यीशु मसीह ने हमारे कितने अपराध क्षमा किए? मेरे तो अनगिनत किए हुए, आपके किए हैं? कितने कहते हैं हाँ मेरे प्रभु ने क्षमा किए? जब प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, एक दूसरे को बिना सजा दिए हुए आप क्यों नहीं क्षमा करते? कुछ लोग नहीं, रोटियों में तो अब जला जला के देंगे, इसने ऐसा कर दिया ना, नमक डाल के, मिर्ची डाल के, ऐसा करना है वैसा करना है, उसको तड़पाना है, उसको रुलाना है। पति कभी कभी ऐसे सजा देता है, उसकी कोई भी चीज नहीं मानेगा, उसे कहीं नहीं लेकर जाएगा, उसको कुछ नहीं खरीद के देगा, वो जो बोलेगी उसको मना कर देगा, क्योंकि सजा दे रहा है, वो उसको ताड़ना दे रहा है। ये गलत है। ये एक दूसरे को सजा मत दो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को उठाओ, ये प्यार होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जहां प्यार होता है ना, वह हर चीज को माफ कर दिया जाता है। एक सिद्ध प्यार सारे पापों को क्या करता है, ढांप देता है करके लिखा है। तो इसलिए हम उस क्षमा को अपने परिवार में रखें और बिना भूले क्या करो, वादों को निभाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई लोग वायदा कर देते हैं, आज शाम करेंगे, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और वायदे, कितने लोग वायदों को पूरा किए हैं? अच्छा, वायदा करते ही नहीं है कि वायदा पूरा करते हैं। वायदा कुछ किया है कि नहीं किया है? कभी कभी हम वायदा करते हैं और वायदों को पूरा ही नहीं करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे इस आदमी से तो उम्मीद ही बेकार है। है ना? क्योंकि अब कुछ फायदा ही नहीं है इससे वायदा लेके, प्रॉमिस करो प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कर दिया है, प्रॉमिस पक्का तो ये अगले हफ्ते ले जाएंगे, प्रॉमिस पक्का है ये लेकर जाएंगे, प्रॉमिस पक्का हम ये करेंगे। वायदा अगर करते हो तो वायदे को क्या करो, निभाना बहुत जरूरी है। तो ये 10 तरीके हैं आप प्यार को जताने के। कुछ उदाहरण मिला आपको? कितनों को मिला है कुछ टिप्स? ये 10 के 10 जो है एक दिन में नहीं है, मैं आपको पूरे अगले 30 साल के लिए मैंने एक साथ टिप्स दे दिया आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये कितनों ने लिखा? ये लिख लिया? वेरी गुड। कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी रिलेशनशिप। बातचीत जो है, वार्तालाप किसी भी रिश्ते की जीवन रेखा है। जिस रिश्ते में बातचीत होती रहती है ना, प्यार से बातचीत होना, तो आपकी जिंदगी चल रही है। आपने कितनों ने आईसीयू मॉनिटर देखा हुआ है? वो जो मॉनिटर होता है हॉस्पिटल में, देखा है?
कैसे चलती है जीवन रेखा? ऐसे चलती है ना। और अगर जीवन रेखा ऐसे चलने लग गई तो सब खत्म हो गया। रिश्ते में भी कभी कभी होता है, बातचीत ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए। जिस समय आपकी बातचीत यहां पर आ जाएगी ना, रिश्ता बंद हो जाएगा। तो रोज आपके घर में कम्युनिकेशन यानी बातचीत होना बहुत जरूरी है। लेकिन बातचीत ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये भी बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं मालूम है? बहस कर रहे हैं। ये बातचीत नहीं है, इसको क्या कहते हैं? बहस। दोनों अपनी अपनी बात मनवाने में लगे। मैंने बोला है ना, तुझे सुनना पड़ेगा, मैंने बोला है, मैंने बोला है। ये नहीं है बातचीत। बातचीत का मतलब होता है ठीक है तुम बोलो, हम सुन रहे हैं, समझेंगे, ठीक है कौन सी बात सही है, कौन सी बात जरूरी है, कौन सी बात है जो अभी करनी है, कौन सी बात है जो हम अगले साल भी कर सकते हैं। तो अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब बातचीत होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बातचीत ना समझने के लिए नहीं करते, हम बातचीत करते हैं अब जवाब क्या देना है इसको। अच्छा तुमने ये कहा, अब हम देंगे तुम्हें जवाब। हाँ? तुमने ऐसे कहा ना, अब हम ऐसा बोलेंगे। तुमने हमारे खानदान पे आवाज उठाई ना, हम तुम्हारे 4 पीढ़ियों के ऊपर आवाज उठाते। ऐसा नहीं चलता रिश्ता। रिश्ते में ये नहीं होना चाहिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मैंने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई की, तुम्हारी नौकरी कितनी है, मेरा पैसा इतना है, मैं कमाता हूं, मैं कमाती हूं। अब ये परिवारों में बहुत ज्यादा हो गया है। पहले एक जमाना था जब लोग सह लेते थे, लेकिन अब सहते नहीं है, क्योंकि अब ताकत दोनों तरफ से लगा रहे। दोनों तरफ से इस चीज को होता है कि कौन बड़ा है भी घर में। एक कहावत हमारे देश में सुनी होगी, जिसकी लाठी जो ज्यादा कमाता है अब उसकी बात सुननी पड़ेगी, है ना। वैसा एक चक्कर जो है वो गलत है, परिवार को तोड़ देता है। वो पैसे के बलबूते पर आज रिश्ते टूटते जा रहे हैं। पतियों की कम तनख्वाह है, पत्नी की जो है 5,000 ज्यादा तनख्वाह है। पति कमाता है 30,000, पत्नी कमाती है 35,000। घर में किसकी चलेगी अब? हाँ, 35 वाले की संसारिक तौर पर चल रही है, लेकिन बाइबल के आधार पर किसकी चलनी चाहिए? 30 वाले की नहीं, पति की। बात पैसे से नहीं तोलनी चाहिए। ये नहीं तोलना चाहिए कि कौन ज्यादा कमा रहा है उसकी सुने। बात ये होनी चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या नियम को बना के रखा है। हम वचन के आधार पर अपने परिवार को बनाएं, पैसे के आधार पर नियमों को बदले नहीं। आज पैसा है, कल को कंपनी डूब भी सकती है, पूरा पैसा खत्म हो सकता है एक साथ में। लेकिन जब परिवार को हम संभाल के रखेंगे, परमेश्वर के नियम पे हम चलेंगे, वो परिवार आशीषित होगा। ठीक है। डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट। बहस से अच्छा है कि हम चर्चा करें, क्योंकि बहस जो है इस पर निर्धारित करती है कि किसने बोला है, चर्चा इस पर निर्धारित करती है कि क्या बोला गया, क्या सही है। ये चर्चा करिए, किसने बोला इसके ऊपर नहीं। कभी कभी होता है तुम्हारी मम्मी ने बोला ना, ये तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया इसलिए इस घर में ये नहीं होगा। अरे बोला तो अच्छा ही था ना, वो ही मान लो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मम्मी ने बोला इसलिए हम नहीं करेंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो इमेच्योर लोग होते हैं, इमेच्योर का मतलब है जो परिपक्व नहीं है, जो परिपक्व नहीं होते, वो हमेशा जो है अपने रिश्ते को दांव में लगाकर अपनी बहस को जीतना चाहते। ये परिपक्व लोग नहीं है। बल्कि परिपक्व लोग कौन होते हैं, मैच्योर कौन होता है, जो ये समझता है अरे जाने दो ना, रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रखा है, 100 रुपए 1000 रुपए के डिफरेंस के पीछे मैं अपने रिश्ते को क्यों मैं गवा दूं, जाने दो, ठीक है। रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रिश्ते को जितना मायने आप दोगे, प्रभु उस घर को योग्य परिवार देखता है। हालेलुया। तो इसलिए योग्यता डिपेंड करती है कि आप अपने परिवार को कैसे रखते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पढ़िए इसको, एक शायर ने ऐसे कहा, क्या कहा, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अगर जंग अपने से हो तो, क्योंकि अगर आपके परिवार में अगर कोई भी बात होती है ना, हार जाना ज्यादा बेटर है रिश्ता बचाने के लिए। रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप हार भी जाते हो ना,
कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी बात को मनवाने के चक्कर में रिश्तों को अगर खराब कर लिया, फिर आपकी बात भी किसी काम की नहीं है। इसीलिए जो परिवार झुकता है, प्रभु उसी परिवार को उठाता है। हालेलुया। कितनों को याद है वो 500 रुपये और 50 रुपये का उदाहरण? याद है? झुकना सीखे। जब हम झुकते हैं ना, प्रभु हमको उठा देता है। इसीलिए वो नम्र लोगों को उठाता है। पहला कोरिन्थियों में बहुत सारी बातें हैं। सच में क्या हम प्यार करते हैं? ठीक है, यहां पे आपके सामने पूरे खाली स्थान में लिखा है, आप अपना नाम डाल के आप इसे पढ़ के देखिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, आशीष धीरजवंत है, आशीष कृपालु है, आशीष ढा नहीं करता, आशीष अपनी बड़ाई नहीं करता, आशीष फूलता नहीं, आशीष अनिरीति नहीं चलता, आशीष अपनी भलाई नहीं चाहता, आशीष झुंझलाता नहीं, आशीष बुरा नहीं मानता, आशीष कुकर्म से आनंदित नहीं होता, आशीष सत्य से आनंदित होता है, आशीष सब बातें सह लेता है, आशीष सब बातों की प्रतीति करता है, आशीष सब बातों की आशा रखता है, आशीष सब बातों में धीरज धरता। ये मैंने अपने लिए पढ़ा। अब जो भी मैंने पढ़ा ये सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सही गलत। फॉर एग्जाम्पल, आशीष धीरजवंत है, क्या मैं सच में धीरजवंत हूँ? खुद को मैं चेक करूँगी और खुद मैं कहूँ कि हाँ ये सही है या गलत है, तब आपको पता चलेगा पहला कोरिन्थियों 13वें अध्याय के अनुसार क्या हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम खुद का अवलोकन करिए, हम खुद को पहचान के देखिए, ताकि हम अपने आप को पहचाने कि सच में मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं है। अगर यहां पर कोई ऐसा सोचता है कि मेरे अंदर में प्रेम नहीं है, तो आज परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम भर दे, क्योंकि सच्चा प्यार केवल परमेश्वर ही हमें दे सकते। ये अगापे प्यार की बात हो रही है। ये जो प्यार है अगापे प्यार है, और ये प्यार पहले आप अपने परिवार में दिखाइए। पति अपनी पत्नी की तरफ करे और पत्नी अपने पति से प्यार करे। ऐसा प्यार जो परमेश्वर का प्यार है, ये प्यार आपके परिवार को मजबूत करेगा। आमीन। तो ये पहला कोरिन्थियों 13वें अध्याय में 4, 5, 6, 7 इस 4 आयतों में ये सारी बातों को आप अपने घर में जाके जरूर पढ़ के देखिएगा। क्यों प्यार महत्वपूर्ण है? पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा है, पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, क्योंकि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रार्थनाओं को अगर आप चाहते हो बिना रुकावट प्रभु आशीष दे, तो अपने जीवन साथी के साथ आदर का व्यवहार करें। पति और पत्नी मिलकर एक दूसरे के साथ में प्रेम का व्यवहार जब करेंगे, तभी आप जीवन के वरदान के वारिस बनते, हकदार बन जाते। जीवन का वारिस, प्रभु ने जितनी आशीषें इस बाइबल में लिखी हुई है, ये पति और पत्नी के लिए है। आमीन। इसमें सारी आशीषें जीवन के वारिस के लिए लिखी गई है। इसीलिए एक दूसरे के साथ में मिलकर जब प्यार से रहोगे, परमेश्वर इसको पूरा करता है। पहला यूहन्ना 4 के 12 में क्या लिखा, पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। पति और पत्नी जब प्यार से साथ में रहते हैं तो परमेश्वर वहां बना रहता है। अगर पति और पत्नी झगड़ा करते रहेंगे तो परमेश्वर वहां पे नहीं रह पाते, परमेश्वर वहां से दूर हो जाते हैं। इस बात को अच्छे से समझना। इसलिए शैतान क्या चाहता है? आपको लड़वाता है। ये बड़े गौर से सुनना आप। शैतान जानबूझ के आपके मन में शक को क्रिएट करता है, जानबूझ के आपके मन में लड़ने की आत्मा को डालता है, और ताकि जैसे ही पति और पत्नी में लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि शैतान परमेश्वर को तो बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन आपको लड़वा सकता है। कितनों को समझ में आई ये बात? और आप अच्छे से, जो आत्मिक लोग हैं, इस बात को समझोगे। फालतू की लड़ाइयां हुई है पीछे, अगर आप मुड़ के आप देखो पिछले 1 साल के अंदर में कितनी बार लड़े हो, और वो लड़ाई का कोई अस्तित्व था? कोई मतलब नहीं होता है। और एक और गंभीर बात बता रहा हूं, बड़े आश्चर्य की बात है, जानबूझ के शनिवार को या इतवार सुबह लड़ाई होती है।
1 साल का पूरा रिकॉर्ड देखो। मैं तो 26 साल का रिकॉर्ड अपने आप को जांच के देखा। हमारे घर में भी कभी भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सब नॉर्मल चलता है। शनिवार को बेफजूल की लड़ाई, चाबी कहां रख दी तुमने, लड़ाई शुरू। गीजर को ऑन करके छोड़ के आ गए, लड़ाई शुरू। नल का तुमने खुला छोड़ दिया, लड़ाई शुरू। दूध को कैसे उबाल के नीचे गिरा दिया, लड़ाई शुरू। हर बात पे लड़ाई। ये कब हुआ मालूम है हमारे? सिर्फ शनिवार और इतवार की सुबह चर्च जाने से पहले। मालूम है क्यों? ताकि हम लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस ही ना करने पाए। हम चर्च में लेट पहुंचे। आधे लोग लेट इसलिए आते हैं क्योंकि घर में लड़ रहे होते हैं। कितने लोग टाइम पे चर्च पहुंचते हो? हाथ मत उठाओ, आप सोचो। और जो लोग टाइम पे नहीं पहुंचते, बड़े ध्यान सोच के देखो, यार सही बात है, हम तो लड़ रहे होते हैं। आधे लोग लड़ रहे होते हैं, इसीलिए नहीं पहुंच पाते टाइम पे। आधे लोग आके चर्च में रोते इस बात के लिए कि अब घर जाके आधी लड़ाई बाकी है, उसको करना है। पास्टर का प्रचार तो दिमाग में जाता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो ये सोचते हैं, उसने ऐसे कहा ना, अब मुझे ऐसे बोलना है, उसने ये कहा था, मुझे ये जवाब देना है। आधा दिमाग उसी में लगा रहता है कि मुझे घर जाके जवाब क्या देना है। सही बात है कि नहीं? शैतान अच्छे से जानता है। आपको चर्च तो पहले तो उसने बहुत रोका, आप रुके नहीं। अब चर्च चले गए ना, ठीक है, लड़ के जाओ, ताकि कोई प्रभु की आशीष को तुम पा नहीं पाओगे। दाऊद ने कहा, जब मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हम आते हैं लड़ने के मूड में, फाटकों में प्रवेश करते हुए धन्यवाद कहाँ निकलता है? हम तो लड़ने के मूड में आते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ये बोल दिया, प्रभु तू कुछ कर, तू मेरे लिए लड़ता क्यों नहीं है? हम यहाँ पे सीखने के लिए नहीं आते, हम प्रभु को अपनी साइड में लेके लड़वाने के लिए आते हैं। प्रभु तू मेरे लिए कुछ कर। एक बार एक बहन ने कहा, पास्टर साहब प्रभु मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, प्रभु सुनता है, लेकिन तुम मांग क्या रही हो? बोले कुछ नहीं, मेरी सासू माँ बहुत परेशान करती है। मैंने कहा तो तुम मांग क्या रही हो? मैं कहती हूँ प्रभु तू उसे उठा ले। प्रभु सुनता ही नहीं है मेरी बात। बहुत भोली होके, वो नए विश्वासी थे, वो आके मुश्किल से मुश्किल 1 साल भी नहीं हुआ चर्च में। उनको लगता है प्रभु जो है जादू टोना जैसे, वो हमारी प्रार्थना जादू टोने वाली प्रार्थना नहीं है। हमारी प्रार्थना है, प्रभु तू लोगों को आशीष दे, प्रभु तू लोगों को अच्छी बुद्धि दे। अपने परिवार की आशीष के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान किसी भी तौर से आके परिवार को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, हमें लड़वाने का कोशिश करता है। परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शैतान सिर्फ लड़वा कर मजे देखता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है पति पत्नी प्यार से रहे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर को कभी किसने देखा नहीं है, हम में से किसने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो प्यार है, और यदि हम प्रेम से रहेंगे ना, तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और जहाँ प्रभु बना रहेगा वही छोटा स्वर्ग कहलाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपने घर को बना के रखो, संभाल के रखो। पहला यूहन्ना 4:20 और 21 में भी ऐसा लिखा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से, तो मैंने ब्रैकेट में पति पत्नी करके लिखा है, बाइबल में लिखा है, यदि कोई अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। मैं कहता हूं अगर कोई पति पत्नी से भी बैर रखेगा वो झूठा है, क्योंकि जो अपनी पति पत्नी जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उसने हमें ये आज्ञा, उससे ये हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने पति पत्नी से भी क्या करें? प्रेम रखे। ये आज्ञा है प्रभु की कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। ये आज्ञा है, ये सुझाव नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमको एक कर्तव्य है ये। और जब हम इसको पूरा करते हैं तो प्रभु की आशीष हमें मिलती है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आई ये 2 खंबे जो अभी तक हमने देखे? अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, चाय तैयार है, ठीक है, और जल्दी से जाए, चाय पिए और आए, ताकि हम अगले खंबे देखें। अभी और कितने खंबे बचे हैं? 5 खंबे और हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाएंगे, एक 10 मिनट का ब्रेक है,
चाय ले, फटाफट अंदर आ जा, बुलाने की जरूरत ना पड़े, ताकि हम अगला खंबा हम शुरू करेंगे। थैंक यू।